अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री में जाना हो तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री दरकार होती है। लाइक अगर हमने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी जाना है, शेंजन में जाना है, तो हमें ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट चाहिए। लेकिन ऐसे हजरात जो कि फ्रेश पासपोर्ट है जिनके पास और उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना ही है। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हमें फ्रेश पासपोर्ट पर एंट्री दे देते हैं, वीज़ा आसानी से दे देते हैं, मुश्किल नहीं होती है या वीज़ा मिल जाता है। तकरीबन 15-20 कंट्रीज जो मैं बता रहा हूँ ये फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा देते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे हम इनके वीज़ा ले सकते हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जो कि छोटे कंट्रीज हैं, कुछ बड़े कंट्रीज हैं, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और कुछ नॉर्मल कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज का वीज़ा ले सकते हो और उसके अलावा इनके डॉक्यूमेंटेशन, इनकी स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है, तो कुछ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, अभी आप कंट्रीज नोट करते जाए, 15-20 कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ। बड़े कंट्रीज भी होंगे जो फ्रेश पासपोर्ट मिलेंगे। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है, 8 कंट्रीज तो ये हो गए सीधे सीधे। फिलीपींस 9 हो गया। और उसके अलावा अगर मैं चाइना की बात करूँ, ये स्ट्रॉन्ग कंट्री आ जाते हैं। चले पहले कुछ स्मॉल कंट्रीज की बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग कंट्री की बात कर लेते हैं। उसके बाद तुर्की है, 10 कंट्री हो गए। फिर कतर हो गया, बहरीन हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके बाद जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया। 15 कंट्रीज ये बन गए दोस्तों, जो कि आप बगैर फ्रेश पासपोर्ट पे आप वीज़ा ले सकते हो जिन कंट्रीज का। और उसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज भी मैं आपको बनवाता हूँ। चाइना हो गया, चाइना का आप वीज़ा ले सकते हो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद कोरिया का वीज़ा ले सकते हो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन कोरिया का जो सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ कि एक वीज़ा आपका मुकम्मल होना चाहिए, यूएई रेजिडेंसी, और सेकंड वीज़ा लगा हो, देन आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेशक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं की नहीं है, एक वीज़ा मुकम्मल किया हुआ आपने यूएई का, दूसरा वीज़ा लगा हुआ है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, और उसके अलावा जापान का वीज़ा वो विदाउट फ्रेश पासपोर्ट पे आप गेट कर सकते हो। लेकिन ये 100% वीज़ा नहीं होते हैं। जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये 100% वीज़ा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप फ्रेश पासपोर्ट भी मैंने मिलते देखे हैं ये वीज़ा। इसी तरह मैं बात करता हूँ यूक्रेन की। यूक्रेन का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर मिल जाता है। इसी तरह रशिया का वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद बेलारूस का वीज़ा मिल जाता है बगैर फ्रेश पासपोर्ट पर, विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद बड़े कंट्री में अमेरिका का वीज़ा आप गेट कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, रेशो कम है, हर बंदे को नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट में मैंने वीज़ा लगता है देखा अमेरिका का। और उसके अलावा यूके का वीज़ा भी आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आयरलैंड का नहीं कर सकते हो, आयरलैंड का आप करोगे रिफ्यूज़ल लग जाएगी। जबकि यूके का ऐसा है कि अगर आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, फ्रेश पासपोर्ट भी सम टाइम वो वीज़ा देते हैं। लेकिन हर बंदे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हर बंदे को ही वीज़ा मिलेगा। इसी तरह मैं अगर साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका भी फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा दे देता है। मोरक्को की बात करूँ, मोरक्को देता है। अल्जेरिया, तुनीशिया, ये कंट्रीज हैं जो कि फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देते हैं। 20 कंट्रीज तो ये ऑलमोस्ट हो ही गए जो कि मैंने आपको गिनवा दी हैं। इसी तरह दोस्तों, अब मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट की बात करता हूँ, कैसे क्या करना है। मैंने हमेशा बात कही कि आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने निकल ही पड़े हो, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, बड़े कंट्री में जाना है। अच्छा, शेंजन में भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि भाई हमें ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ला के दो, देन ही हम वीज़ा देंगे। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप दुनिया के किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, रिफ्यूज़ कर देंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा उठाते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्री का। लाइक अगर मैं शेंजन जोन की बात करता हूँ, अगर 100 बंदा अप्लाई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 बंदों को या 70% लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिलेगा। उनमें से मेरे ख्याल में 10% या 15% ही लोग होंगे जिनको वीज़ा मिल सकता है। वो भी उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वीज़ा स्टेटस अच्छा है, काफ़ी साल से वो यूएई में है, उनका सैलरी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं,
और उसके बाद उन्होंने कोई अच्छा कंट्री सिलेक्ट कर लिया जो कि वीज़ा देता है, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। कुछ कंट्रीज होते हैं यूरोप के अंदर जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन हर कंट्री टूरिज्म को प्रमोट नहीं करता यूरोप में। अगर मैं बात करता हूँ स्पेन की, इटली की, जर्मनी, फ्रांस, ये कंट्रीज हैं, नीदरलैंड्स, ये कंट्रीज टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। आप अगर इन कंट्रीज में अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के चांस हैं। अगर आप अप्लाई करते हो डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे और उसके बाद पोलैंड वगैरह, ये पोलैंड को तो एक सेपरेट थिंग है ना। उसके अलावा अगर कुछ स्कैंडिनेवियन, बेल्जियम वगैरह हो गया, दूसरे कंट्रीज हो गया, आइसलैंड हो गया और इस तरह ऑस्ट्रिया हो गया, तो इन कंट्रीज में अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये कंट्रीज आपकी रिफ्यूज़ल लगाते हैं, इतनी आसानी से आपको वीज़ा नहीं देते हैं। तो जो मैंने बताया कि जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कंट्रीज, इनमें अप्लाई करें। इनमें सम टाइम आपको वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिलता है और मैंने मिलते देखा है वीज़े, लेकिन वो बहुत तादाद कम होती है। तो इसलिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। अब ट्रैवल हिस्ट्री की जब बात आती है उस वक्त मैं हमेशा बात करता हूँ अच्छे कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। ऐसे कंट्रीज जो कि इजीली वीज़ा देते हैं, हर बंदे को वीज़ा मिल जाता है, हर दूसरे बंदे के पासपोर्ट पे ये कंट्रीज के वीज़ा लगे हुए हैं। क्यों आपने वो वीज़ा लगवाने हैं? कुछ डिफरेंट करें। देखें, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ये कंट्रीज हर बंदे ने वीज़ा लिए हुए हैं और ये मुश्किल भी नहीं है। हफ्ते में 2, 4, 5 दिन के अंदर ये वीज़ा मिल जाते हैं, ठीक है, थाईलैंड वगैरह का हफ्ते में। तो ये चीज़ें हैं। आप इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करने की निस्बत फिर लोगों ने तुर्की वाली साइड पे रुख किया। तुर्की का भी बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री के वीज़ा अप्लाई करोगे, लाइक बेलारूस, रशिया, यूक्रेन वगैरह होगा, इनको अप्लाई करोगे, इन कंट्रीज़ को टच करोगे, ये एक तो कंट्रीज़ आपको वीज़ा भी देंगे, कंट्रीज़ भी स्ट्रॉन्ग हैं, और नेक्स्ट शेंगन में जब आपने जाना है तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कंट्रीज़। क्यों? इनका जो जोग्राफिया है, इनका जो खित्ता है, ये लैंड जो शेंगन के साथ जुड़े हुए हैं कंट्रीज़ हैं। जैसा कि मैंने बताया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी वगैरह, ये इन कंट्रीज़ के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप इन कंट्री से होके आते हो तो नेक्स्ट अप्लाई करोगे आप, बड़े हद तक चांस है कि आपको आसानी से वीज़ा मिल जाए शेंगन के। तो आप इन कंट्रीज़ को अपनी हिट लिस्ट में रखा करो। उसके बाद मैंने बात कही कि आप बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करो। अगर 2-3 कंट्रीज़ का आपका ट्रैवल है, लाइक तुर्की वगैरह का ट्रैवल है, तो 1-2 कंट्रीज़ का और ट्रैवल किया हुआ है, तो आप बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करो। बोस्निया 30-40 डेज लगा देता है। पर्सनल अपीयरेंस के साथ एम्बेसी जाना होता है। अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है। एम्बेसी फीस इसकी 165 दिरहम, 146 दिरहम सॉरी, ये इसकी फीस है। बट फॉर 600 to 900 के दरमियान वाउचर जो आता है होटल की तरफ से, एडवांस में बुकिंग करके वो पे करना होता है, देन ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बयान करूँगा कैसे इन्विटेशन किन किन कंट्रीज़ के मिलते हैं, कैसे क्या करना है। हिस्ट्री बना लिया तो अब कहाँ पे अप्लाई करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।